दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था सृष्टि रचयिता सप्त आर्षि महर्षि कश्यप की कितनी पत्नियां थीं। महर्षि कश्यप जी ने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया जो उनकी पत्नियां बनी। वैसे तो महर्षि कश्यप को अपनी सभी पत्नियां बहुत प्रिय थीं, परंतु वह अपनी पत्नी कद्रू और विनता से विशेष स्नेह रखते थे, जिस कारण से दोनों में प्राय प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। दोस्तों, यह जानकारी हम आपको पौराणिक कथाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही आपको प्रदान कर रहे हैं। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि अरुण सूर्य देव के सारथी कैसे बने और गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन कैसे बने, और अरुण और गरुड़ का आपस में क्या संबंध है। माता विनता और उनके पुत्र गरुड़ और अरुण की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित है, जो कर्तव्य, बलिदान और स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है। माता विनता और कद्रू का प्रसंग। विनता महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक थीं। उनकी बहन कद्रू भी कश्यप की पत्नी थी। कश्यप ने दोनों को वरदान दिया कि वे अपनी इच्छानुसार संतान प्राप्त कर सकती हैं। कद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया। विनता ने 2 अंडे प्राप्त किए, लेकिन वे शीघ्र फूटे नहीं। विनता को धैर्य न रहा और उन्होंने एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया। उसमें से अरुण का जन्म हुआ। अरुण आधे विकसित थे, जिससे वे पूरी तरह से सशक्त नहीं बन सके। अरुण ने अपनी माता को श्राप दिया कि उनका जीवन लंबे समय तक दास्ता में रहेगा, लेकिन अंततः उनका पुत्र गरुड़ उन्हें मुक्ति दिलाएगा। अरुण बाद में सूर्यदेव के रथ के सारथी बने। विनता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और कुछ समय बाद उससे गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ जन्म से ही शक्तिशाली, तेजस्वी और स्वाभिमानी थे। गरुड़ और नागों का संघर्ष। एक अन्य प्रसंग में कद्रू और विनता ने एक शर्त लगाई। कद्रू ने शर्त रखी कि सूर्यदेव के रथ के घोड़ों की पूंछ काली है, जबकि विनता ने कहा कि वे सफेद हैं। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से पूंछ को काला करने को कहा। नागों ने छलपूर्वक पूंछ को काला कर दिया, जिससे विनता शर्त हार गई। शर्त हारने के कारण विनता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। गरुड़ का बलिदान और अमृत की प्राप्ति। गरुड़ जब बड़े हुए तो उन्हें अपनी माता की दास्ता का कारण पता चला। उन्होंने नागों से विनता को मुक्त करने का उपाय पूछा। नागों ने कहा कि यदि गरुड़ स्वर्ग से अमृत लेकर आए तो वे उनकी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से स्वर्ग में प्रवेश किया। देवताओं के राजा इंद्र ने गरुड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने उनका सामना किया और अमृत कलश प्राप्त कर लिया। गरुड़ ने नागों को अमृत देने का वचन दिया, लेकिन स्वयं अमृत का सेवन नहीं किया। गरुड़ ने अमृत नागों को सौंपने से पहले इसे कुश घास पर रख दिया। जब नाग अमृत को लेने गए तो इंद्र ने इसे वापस ले लिया। नाग अमृत पाने में असफल रहे, लेकिन अपनी जीभ से कुश घास को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ 2 हिस्सों में बंट गई। गरुड़ ने इस बलिदान से अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराया। गरुड़ का देवताओं में स्थान। गरुड़ को विष्णु भगवान ने अपना वाहन बनाया। उन्हें पक्षीराज, पक्षियों के राजा और सर्पों के शत्रु के रूप में भी जाना जाता है। गरुड़ को साहस, स्वतंत्रता और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। अरुण का जीवन। अरुण ने सूर्य के सारथी के रूप में कार्य किया। वह सूर्य रथ को नियंत्रित करते हैं ताकि उसकी गर्मी और प्रकाश पृथ्वी पर संतुलित रूप से पहुंचे। अरुण का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक है। यह कथा त्याग, साहस और न्याय के महत्व को बताती है। गरुड़ का चरित्र वीरता और स्वाभिमान का आदर्श है, जबकि अरुण त्याग और सेवा का। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी, यह कहानी कथा अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ हमारे अगले वीडियो में।